आज का जो हमारा अगला क्वेश्चन है, आज के हमारे इस क्वेश्चन में लेट ए इज इक्वल टू आर नॉट इंटू आर नॉट। ए जो है अपने आप में एक कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसके कार्टेशियन प्रोडक्ट को? आर नॉट और आर नॉट को। आर नॉट का मतलब ये होता है कि सेट ऑफ रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग जीरो। हमारे सेट ऑफ रियल नंबर्स, जितने भी रियल नंबर्स हैं उन सभी रियल नंबर्स में से आप जीरो को हटा दीजिए। जीरो को हटाने के बाद जो आपके पास सेट बचेगा वो हमारा आर नॉट है। अब यहां पर ध्यान से देखिए, ए जो है अपने आप में एक कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए अगर अपने आप में कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के जब भी कोई एलिमेंट्स बनते हैं वो एलिमेंट्स हमेशा ऑर्डर्ड पेयर में मिलते हैं। आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट का जब भी कोई एलिमेंट बनेगा वो एलिमेंट हमेशा ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में मिलता है। तो आपके पास यहाँ पर पहला चीज समझने वाला ये है इस क्वेश्चन में कि आपका ए जो है एक ऐसे सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है जिस सेट के हर एक एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में मिलने वाले हैं। क्वेश्चन में जब आगे बढ़ते हैं, एंड स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड बाय। स्टार जो है यहाँ पर एक बाइनरी ऑपरेशन है और उस स्टार का डेफिनेशन ऐसा है, हमारे लिए ये हमारा पहला एलिमेंट है और ये हमारे लिए दूसरा एलिमेंट है। जो कि बात पहले ही क्लियर थी कि हमारा ए जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो भी एलिमेंट हमारे पास मिलेंगे वो अपने आप में ऑर्डर्ड पेयर में मिलेंगे। पूरे क्वेश्चन में सबसे मेन चीज जो होता है वो अब हमारे बाइनरी का डेफिनेशन होता है। यहाँ पर बाइनरी का जो डेफिनेशन है वो a, b स्टार c, d इज इक्वल टू ac, bc प्लस d है। यहाँ पर हमें आइडेंटिटी एलिमेंट के बारे में पूछा गया है और इन्वर्टिबल एलिमेंट यानी इनवर्स एलिमेंट के बारे में पूछा गया। सबसे पहले हम बात करते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट की। आइडेंटिटी एलिमेंट के बारे में बात करने से पहले, चूंकि आपका सेट जो है अपने आप में कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सोचिए इस सेट के किसी भी एलिमेंट के बारे में सोचिए, अपने आप में वो एक ऑर्डर्ड पेयर का एलिमेंट होगा। ऑर्डर्ड पेयर का अगर वो एलिमेंट होगा तो जब हम आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करेंगे तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट भी अपने आप में ऑर्डर्ड पेयर में होना चाहिए। तो सबसे पहले लेट ए बी बिलोंग्स टू ए। हमने एक ऑर्डर्ड पेयर ए बी ले लिया और इस ए बी ऑर्डर्ड पेयर को किसको बिलोंग करवाया? ए को। ऑल्सो लेट, अब हमें इसका आइडेंटिटी एलिमेंट लेट करना है। आइडेंटिटी एलिमेंट की अगर हम बात करें, नॉर्मल केस में हम आइडेंटिटी एलिमेंट को ई से रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन इस केस में आइडेंटिटी एलिमेंट जो है अपने आप में एक ऑर्डर्ड पेयर का एलिमेंट आने वाला है, तो हम उसको ऑर्डर्ड पेयर के रूप में इस तरह से लेट कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप एक्स और वाई ही लेट करें, आप कुछ भी लेट कर सकते हैं, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर में ही रखिएगा। लेट एक्स वाई बी आइडेंटिटी एलिमेंट। आपने क्या लेट कर लिया? सबसे पहले तो आपने एक एलिमेंट ए बी लेट किया इस सेट को बिलोंग करवाते हुए, और फिर इसी सेट में का एक और एलिमेंट एक्स वाई लेट किया ये बोलते हुए कि ये इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है। आइडेंटिटी एलिमेंट का डेफिनेशन क्या होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट का डेफिनेशन ये होता है कि अगर इस आइडेंटिटी एलिमेंट को आपने किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ, बाइनरी के साथ ऑपरेट किया तो फाइनल आंसर आपका वही एलिमेंट आता है। दैट इज ए कॉमा बी, ये हमारा एलिमेंट था, इसको हमने बाइनरी के साथ ऑपरेट किया, किसके साथ? आइडेंटिटी के साथ। तो हमारे पास वापस क्या मिलेगा? हमारे पास वापस वही एलिमेंट मिलेगा। यही है आइडेंटिटी एलिमेंट का डेफिनेशन। अब यहां पर जरा ध्यान से समझिए, ये जो एरिया है, ये जो पोर्शन यहां से यहां तक है, इसको आपको इस बाइनरी के डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली एक्सपेंड करना है। आप अपने इस डेफिनेशन में ध्यान से देखिए, डेफिनेशन में जो पहला हिस्सा है वो इस पहले और इस पहले का प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर का पहला ए है, यहाँ पर का पहला एक्स है, इसका प्रोडक्ट अपने आप में एक्स आएगा। फिर यहाँ सेकंड वाले हिस्से पर जरा ध्यान दीजिए, ये सेकंड वाले का इसके साथ प्रोडक्ट और प्लस में ये है। बी का सी के साथ प्रोडक्ट है और ये डी जो है उसके साथ प्लस में है। यही चीज अगर आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो बी का एक्स के साथ प्रोडक्ट प्लस का वाई आएगा।
ये जो है हमने स्टार के इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली इसको एक्सपेंड किया और इज इक्वल टू में यहां ए बी लिखा। आप इस चीज को ध्यान से समझिए कि ये जो एलिमेंट है ये एलिमेंट अपने आप में ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखा हुआ एक एलिमेंट है और ये भी ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखा हुआ है। ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर के रूप में ए बी और बी अगर लिखा जाए तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं। ऑर्डर्ड पेयर के रूप में ए कॉमा बी और बी कॉमा ए दो अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके सामने कहीं पर लिखा हुआ है m कॉमा n इज इक्वल टू p कॉमा q, दो ऑर्डर्ड पेयर अगर आपको इक्वल दिए गए हैं तो इसका मतलब यह होता है कि यहाँ से m जो है यहाँ के p के इक्वल है और यहाँ का n जो है यहाँ के q के इक्वल है। अगर ये ऐसा है तभी ये ऑर्डर्ड पेयर जो है इस ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल होता है। ध्यान से देखिए, ये अपने आप में एक ऑर्डर पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी अपने आप में एक ऑर्डर पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दोनों ऑर्डर पेयर जब आपस में इक्वल है तो यहाँ से हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, यहाँ से हमारे पास आएगा कि ये ax जो है a के इक्वल होना चाहिए एंड bx प्लस y जो है ये b के इक्वल होना चाहिए। भाई ये ax जो है इस a के इक्वल होगा और ये bx प्लस y जो है इस b के इक्वल होगा, तभी ये पूरा ऑर्डर्ड पेयर जो है इस पूरे ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल होगा। यहाँ से सॉल्व करके अगर आप x की वैल्यू निकालें तो ये x की वैल्यू आपकी आएगी 1, ये a जो है इधर जाके डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आपकी 1 आएगी। x की वैल्यू 1 आप यहाँ पर पुट कर दीजिए। x की वैल्यू 1 को जब आप यहाँ पर पुट करेंगे तो b इंटू 1 b को उधर भेजिएगा तो b माइनस b, सॉल्व करेंगे तो आपको y की वैल्यू 0 मिलेगी। यहाँ पर आपने सॉल्व किया तो x की वैल्यू 1 मिली और y की वैल्यू 0 मिली। अब यहाँ से एक चीज और समझिए, आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो अपने आप में ऐसा एलिमेंट होता है कि अगर आपने उस आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ ऑपरेट किया तो आपका फाइनल आंसर वही एलिमेंट आता है, चाहे ये ऑपरेशन a कॉमा b का x कॉमा y के साथ हो या x कॉमा y का a कॉमा b के साथ हो। दोनों केसेस में आपका फाइनल आंसर यही रहेगा। अगर आप इस तरह से भी सॉल्व करके देखना चाहें तो यहाँ पर भी आप अपने इस बाइनरी को लगाकर देखिए। बाइनरी का जो आपका ओरिजिनल में डेफिनेशन था वो ओरिजिनल में डेफिनेशन जब आप यहाँ अप्लाई करिएगा, यहाँ पर पहले आपको AC लिया गया है। AC का मतलब यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट और यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट का प्रोडक्ट। आपने जब यहाँ पर इसको देखा तो आपने XA लिखा। सेकंड में आपको BC प्लस B है, B का C के साथ प्रोडक्ट है और ये D प्लस में है। वही चीज को आप जब यहाँ अप्लाई करेंगे तो यहाँ का सेकंड जो है ये आपका आएगा YA प्लस का B और इज इक्वल टू में यहाँ पर AB हमारे पास पहले से है। वापस से बात यही आती है, ये भी अपने आप में एक ऑर्डर्ड पेयर है और ये भी अपने आप में एक ऑर्डर्ड पेयर है। दोनों ऑर्डर्ड पेयर अगर एक दूसरे के इक्वल हैं तो ये कैसे संभव होगा? ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब XA इज इक्वल टू AI एंड YA प्लस B इज इक्वल टू BI है। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, x की वैल्यू अपने आप में 1 आएगी। x का a के साथ मल्टीप्लिकेशन है, ये उधर जाके डिवाइड होगा, x की वैल्यू 1 आ गई। x की वैल्यू 1 आ जाने के बाद आप इसको ध्यान से देखिए, आपको यहाँ से इसकी वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू? y की वैल्यू। y की वैल्यू निकालिए, ये b को उधर शिफ्ट करिए, b को आपने उधर शिफ्ट किया, b माइनस b 0, y इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 0। चाहे आपने इस तरह से सॉल्व किया हो चाहे इस तरह से सॉल्व किया हो, दोनों केसेस में आपके x और y की वैल्यू सेम आ रही है। दोनों केसेस में अगर आपके x और y की वैल्यू सेम आ रही है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, हेंस 1 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। 1 0 जो है आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है।